धान खरीदी लगातार जारी है। ऐसे में धान खरीदी केंद्रों में किसानों को हो रही दिक्कतों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है और सभी ब्लॉकों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने के बाद स्थानीय सक्षम अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की परेशानियों को दूर करने और हर किसान का पूरा धान खरीदने का निर्देश सरकार को दे। पीसीसी चीफ ने इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक के अध्यक्षों के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। तो वहीं अब धान खरीदी पर जमकर सियासत भी हो रही है। नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लूटा, किसानों को परेशान किया, किसानों को धोखा दिया, किसानों को ठगा, उसे किसानों के हित के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की पुख्ता व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। कांग्रेस को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ। 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक मुख्यालयों में आज राज्य सरकार की नाकामी, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी को अव्यवस्था, किसानों की परेशानी को लेकर और 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी स्तरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार या संबंधित अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। पूरे प्रदेश में धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे प्रदेश में लगातार। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लगातार जारी है। कुछ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि धान खरीदी में कोई परेशानी नहीं हो रही और अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन बावजूद इसकी सियासत क्यों और कांग्रेस का ये प्रदर्शन आखिर क्यों? देखिए प्रतिज्ञा, धान और किसान छत्तीसगढ़ के सियासत के केंद्र बिंदु में रहते हैं और ये नई बात नहीं है कि इस पर सियासत हो रही है। चूंकि 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई है, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। कह रही है कि धान खरीदी नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी हैं जो बंद हो गए हैं। इसके अलावा भी जो टोकन है वो सही ढंग से नहीं कट रहा है। इसके अलावा एक मुश्त धान का पैसा देने का वादा छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, इसके बावजूद किसानों का एक मुश्त जो है पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी सोसाइटियों में जा रही है, सोसाइटियों में जाके किसानों से बातचीत कर रही है और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ये कहते हुए नजर आ रही है कि सुचारू रूप से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी मात्र अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हमको देखने को मिला था कि सोसाइटियों में धान का उठाव नहीं हो रहा था। धान का उठाव इसलिए भी नहीं हो रहा था क्योंकि सोसाइटी के जो सोसाइटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो मिलर्स हैं, वो धान का उठाव नहीं कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर सहमति नहीं बन पाई थी। अब सहमति बन गई है क्योंकि आने वाले दिनों में अब सुचारू रूप से धान की जो उठाव है वो किया जाएगा। हालांकि सियासत आने वाले दिनों में भी, जब तक चूँकि 31 जनवरी तक धान खरीदी होनी है, ऐसे में जो सियासत है अब भी इसी तरीके से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और सरकार का ये दावा है कि धान खरीदी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी लगातार जारी है और कांग्रेस इसी को लेकर आज 1 दिन का कांग्रेस प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया और साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए।